अचानक से घर में बीमारियां क्यों आने लगती हैं? या फिर दिन रात एक करके बहुत पैसा कमाने के बाद भी वह पैसा घर में टिकता क्यों नहीं है? इसका सीधा संबंध उस एक भयंकर गलती से है जो जाने अनजाने में हम सभी अपने ही घर में कर बैठते हैं। 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी का एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बन रहा है जो सदियों में केवल एक बार ही आता है। इस दिन अगर आप एक खास गुप्त चीज एक काले कुत्ते को खिला देते हैं तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें राज्य करेंगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन सावधान हो जाइए। अगर यह उपाय गलत तरीके से किया गया या फिर आपने वो एक छोटी सी गलती कर दी जो अक्सर लोग अपनी रसोई में करते हैं, तो माता शीतला का प्रकोप आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वो गुप्त चीज क्या है, उसे बनाने का रहस्य क्या है और इसे कुत्ते को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर 10 मार्च के दिन ऐसा क्या होने वाला है जो एक साधारण सा कुत्ता साक्षात काल भैरव का रूप ले लेता है। लोग सोचते हैं कि शीतला सप्तमी सिर्फ बासा खाने का एक पुराना त्योहार है। बिल्कुल नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का वो रहस्यमय दिन है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम से बदल जाती है। इस बार 10 मार्च 2026 को जो ग्रहों की चाल बन रही है वो सीधे तौर पर हमारे पितरों की शांति और हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, जुड़ी है। आपके घर की रसोई में ही वो एक चमत्कारी चीज छुपी हुई है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। लेकिन 90% लोग एक ऐसी भयंकर भूल करते हैं जिसके कारण उनका पूरा वंश दरिद्रता और बीमारियों की आग में जलता रहता है। वो गलती क्या है? आप भी शायद वही गलती अपनी रसोई में रोज करते होंगे। उस गलती को गहराई से जानने के बाद ही आप उस गुप्त चीज का असली चमत्कार देख पाएंगे। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमय कथा है। एक ऐसा घमंड से भरा राजा था जिसे लगता था कि उसके पास अथाह धन और दौलत है, तो उसे किसी देवी या देवता के व्रत की क्या ही आवश्यकता है। जब शीतला सप्तमी का पवित्र दिन आया तो उस राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, सब लोग बांसोड़ा मनाएंगे। यानी एक दिन पहले बना हुआ बासा भोजन ही माता को भोग लगाकर खुद ग्रहण करेंगे। लेकिन उस राजा की रानी बहुत ज्यादा जिद्दी और अभिमानी थी। उसने कहा कि मैं तो इस राजमहल में गर्म और ताजा भोजन ही करूंगी। उसने अपने नौकरों को कड़ा आदेश दिया और तुरंत रसोई में आग जला दी गई। गरम गरम और स्वादिष्ट पकवान बनने लगे। जैसे ही कढ़ाई में तेल गर्म हुआ और उसमें छौंक लगा, पूरे राज्य में माता शीतला का भयंकर क्रोध एक महामारी बनकर टूट पड़ा। देखते ही देखते उस राजा के पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। उसकी सारी अकूत दौलत, सारे मशहूर वैद्य और हकीम धरे के धरे रह गए। राजा दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब एक बहुत ही बूढ़ी औरत उस महल में आई। उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के साथ एक विशाल काला कुत्ता भी था। उस बूढ़ी औरत ने राजा से कहा कि तुमने और तुम्हारी रानी ने साक्षात जगत जननी माता का घोर अपमान किया है। अग्निदेव को उस दिन प्रज्वलित किया जिस दिन उन्हें पूरी तरह शांत रखना था। राजा ने रोते हुए उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिरकर माफी मांगी और पूछा कि अब इस असहनीय पीड़ा से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब उस बूढ़ी औरत ने एक बहुत ही गुप्त उपाय बताया। उसने कहा कि अपने ही घर की रसोई से वह एक खास चीज अभी लेकर आओ और इस काले कुत्ते को अपने हाथों से खिला दो। राजा ने बिना कोई समय बर्बाद किए जैसे ही वह चीज उस कुत्ते को खिलाई, वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। राजा का शरीर उसी पल बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उसका पूरा राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो रहस्यमय बूढ़ी औरत आखिर कौन थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता शीतला थी और वो काला कुत्ता साक्षात काल भैरव का रूप था। तो आखिर कुत्ता ही क्यों? क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है? हमारे प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विद्या के अनुसार कुत्ता एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी है
जो उन अदृश्य शक्तियों को बहुत आसानी से देख सकता है, जो हमारी इन साधारण आंखों से कभी नहीं दिखती। जब आप किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधा यमराज और काल भैरव बाबा तक पहुंचता है, लेकिन हर दिन और हर कोई चीज खिलाने से यह चमत्कार नहीं होता। 10 मार्च को जब आप माता शीतला की पूजा करेंगे तो उस पूजा की थाली में एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा होगा जो आपके बरसों से सोए हुए भाग्य को हमेशा के लिए जगा सकता है। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन हम ये सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं कि भैरव बाबा के बिना कोई भी शक्ति पूरी तरह जागृत नहीं होती। माता शीतला की कोई भी पूजा तब तक एकदम अधूरी मानी जाती है जब तक आप उनके सबसे प्रिय रक्षक भैरव बाबा को प्रसन्न नहीं कर लेते। तो आखिर वो गुप्त चीज है क्या? क्या वह कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज है? क्या उसे किसी दूर के बाजार से खरीद कर लाना होगा? बिल्कुल नहीं। वह चीज इस वक्त आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन उसे तैयार करने का एक बहुत ही विशेष और रहस्यमयी तरीका है। अगर आपने उस तरीके में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उसका फल आपको उल्टा भी मिल सकता है। इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उस भयंकर भूल के बारे में जान लीजिए जो आपको 10 मार्च के दिन अपने घर में बारे में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल, इस दिन घर में कोई भी छौंक नहीं लगाना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में सब्जी या दाल में जीरे और राई का तड़का लगा देते हैं। याद रखिए, यह तड़का सीधा माता शीतला के पवित्र शरीर पर जाकर लगता है। माता को शीतलता बहुत पसंद है, उन्हें गर्म चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। अगर आप इस दिन अपने घर में तड़का लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। भयानक बीमारियां आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए देख लेंगे। दूसरी बड़ी भूल, इस दिन किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति या किसी भी जानवर का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। अगर कोई आपके दरवाजे पर खाना मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ मत जाने दीजिए। क्या पता किस रूप में माता खुद आपकी परीक्षा ले रही हो। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। 10 मार्च शीतला सप्तमी की सुबह जब आप माता शीतला का संपूर्ण पूजन कर लें तो आपको एक खास तरह की रोटी तैयार करनी है। यह कोई आम साधारण रोटी नहीं होगी। इस रोटी को आपको सप्तमी से ठीक एक दिन पहले यानी षष्ठी की रात को ही अपने हाथों से बनाना होगा। इस रोटी को बनाते समय आपको आटे में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल मिलाने हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, गुड़ और काले तिल। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। असली तंत्र का जादू तो अब शुरू होता है इस मीठी रोटी के ऊपर। आपको एक ऐसी चीज लगानी है जो काल भैरव बाबा को इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रिय है। वो चीज है शुद्ध सरसों का तेल। लेकिन एक पल रुकिए, ये सरसों का तेल सीधा बोतल से निकालकर बिल्कुल नहीं लगाना है। इस तेल को आपको एक रात पहले यानी षष्ठी की रात को एक छोटी सी साफ कटोरी में निकालकर माता शीतला के मंदिर में या फिर अपने घर के पूजा घर में माता की तस्वीर या मूर्ति के ठीक सामने पूरी रात के लिए रख देना है। इसके साथ ही आपको एक चुटकी लाल सिंदूर भी वहीं पास में रखना है। पूरी रात माता की वो दिव्य ऊर्जा उस कटोरी के तेल में समा जाएगी। 10 मार्च की सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले उस अभिमंत्रित तेल को उस गुड़ और तिल वाली बासी रोटी पर अपनी उंगली से अच्छे से लगाना है। और यह बात विशेष रूप से ध्यान रहे, यह पूरा काम आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं, कोई आपसे यह ना पूछे कि आप सुबह सुबह यह क्या कर रहे हैं। रोटी पर वह चमत्कारी तेल लगाने के बाद आपको उस पर वह एक चुटकी सिंदूर भी अच्छी तरह छिड़क देना है जो आपने रात को माता के सामने रखा था। अब इस रोटी को अपने दोनों हाथों में आदर के साथ लेकर अपने घर के हर एक कमरे में धीरे धीरे घूमना है। हर एक चुटकी सिंदूर भी कमरे में जाते समय मन ही मन काल भैरव बाबा और माता शीतला का पूरी श्रद्धा से ध्यान करना है। और आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वह भारी कर्ज की हो,
किसी असाध्य बीमारी की हो या फिर व्यापार में हो रहे लगातार घाटे की हो, उसे हमेशा के लिए दूर करने की प्रार्थना करनी है। जब आप पूरे घर के हर कोने में घूम लें तो इस रोटी को लेकर सीधा बिना किसी से बात किए घर से बाहर निकल जाएं। अब आपको सड़क पर खोजना है एक कुत्ता। अगर वह कुत्ता पूरी तरह काले रंग का हो तो समझ लीजिए यह सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर बहुत खोजने पर भी काला कुत्ता ना मिले तो जो भी कुत्ता आपको सबसे पहले रास्ते में दिखे उसे यह रोटी बहुत ही प्रेम से खिला दें। रोटी खिलाते समय आपको एक बात का कड़ा ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब वह कुत्ता वो रोटी खा रहा हो तो अपने मन में यह अटूट विश्वास रखना है कि वो कुत्ता आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट और सारे रोग अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहा है। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस एक रोटी खा रहा है। ये माध्यम से भैरव बाबा तक पहुंच गई है और उन्होंने उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक छोटी सी रोटी खिलाने से 7 पुश्तें कैसे राज कर सकती हैं। इसके पीछे का ज्योतिष विज्ञान और अध्यात्म बहुत ही ज्यादा गहरा है। तिल और सरसों का तेल शनिदेव और राहु केतु के भयंकर से भयंकर दोषों को जड़ से खत्म करता है। गुड़ आपके सूर्य और मंगल ग्रह को बहुत मजबूत करता है। जब आप बासा भोजन माता शीतला की विशेष कृपा से अभिमंत्रित करके भैरव बाबा के साक्षात वाहन कुत्ते को खिलाते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के सारे नवग्रह एक साथ शांत हो जाते हैं। आपके घर का कोई भी वास्तु दोष अपने आप ठीक होने लगता है। जिन घरों में खतरनाक पितृदोष होता है वहां कभी कोई शुभ काम नहीं बनता। लेकिन 10 मार्च को किया गया यह एक छोटा सा गुप्त उपाय आपके सभी असंतुष्ट पितरों को भी पूरी तरह तृप्त कर देता है। और जब पितर खुश होते हैं तो वह ऐसा दिव्य आशीर्वाद देते हैं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस धन और संपदा का आनंद लेती हैं। हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में यह साफ साफ उल्लेख है कि एक बार स्वर्ग के सभी देवता भी भयंकर राक्षसों से परेशान होकर माता शीतला की शरण में गए थे। राक्षसों ने स्वर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और देवताओं को दर दर भटकना पड़ रहा था। तब माता शीतला ने अपने प्रचंड तेज से एक ऐसी ज्वाला प्रकट की जिससे साक्षात काल भैरव उत्पन्न हुए। भैरव बाबा ने सभी देवताओं से कहा कि मृत्युलोक में जो भी प्राणी शीतला सप्तमी के इस पावन दिन मुझे बासा अन्न और सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उसके घर के दरवाजे पर एक अदृश्य रक्षक की तरह हमेशा खड़ा रहूंगा। दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी खतरनाक तंत्र मंत्र उस घर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि 10 मार्च 2026 का यह विशेष दिन आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। लेकिन एक बात का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, जब आप उस कुत्ते को रोटी खिलाएं तो उसे गलती से भी मारे नहीं या दुत्कारे नहीं। कई बार लोग रोटी बहुत दूर से फेंक देते हैं, जैसे वो उस जानवर पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुत्ते को पूरे सम्मान के साथ रोटी खिलाएं। अगर वह कुत्ता किसी कारणवश रोटी ना खाए तो उसे जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत ही भारी नकारात्मक ऊर्जा है जिसे वह कुत्ता ग्रहण करने से डर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। उस रोटी को वहीं किसी पुराने पेड़ के नीचे चुपचाप रख दें और हाथ जोड़कर अपने घर वापस आ जाए। भैरव बाबा आपकी सच्ची भावना को उसी समय सुई अचानक से घर में बीमारियां क्यों आने,